ओके, देखिएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आज हम पढ़ाने जा रहे हैं। इसे सिंपल प्रेजेंट टेंस के भी नाम से जाना जाता है। आप इंडेफिनिट अगर आप सिंपल ही बोल सकते हैं तो हो जाएगा सिंपल प्रेजेंट टेंस, या फिर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दोनों एक ही होता है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत बहुत सारे ट्रांसलेशंस आते हैं जिसको हम लोग देखेंगे। और इसका जो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी जो होता है एक पहचान होता है। और इस प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचान क्या होता है? ता है, ते है और ती है। हम लोग अपने डेली लाइफ में अपने डेली लाइफ जो होता है उसमें बहुत सारे प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं हिंदी लैंग्वेज में। जैसे तुम क्रिकेट खेलते हो, मैं क्रिकेट खेलता हूँ, मैं कोचिंग जाता हूँ, तुम स्कूल जाते हो, मेरे शिक्षक मैथ पढ़ाते हैं, तुम्हारे पिताजी साइंस पढ़ाते हैं। अब बहुत सारे सेंटेंस होते हैं जो हम लोग अपने डेली लाइफ में प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज करते हैं। यहाँ पर देखिएगा वो सारे ट्रांसलेशन जो हम लोग यूज करते हैं उसे इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास एक स्ट्रक्चर है, एक रूल है, जिसे हम लोग कहते हैं सब्जेक्ट प्लस V1 या V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। अब ये सारे ट्रांसलेशन जो हम लोग अभी हमने बोला उसमें से 4 एग्जाम्पल्स यहाँ पर हमने लिखा है। देखिएगा वो सारे एग्जाम्पल जो जितने भी एग्जाम्पल है ये सब प्रेजेंट इंडेफिनिट के हैं, क्योंकि लास्ट में ता है, ते है, ता हूं आया है। तो सारे के सारे जो होते हैं वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। और इसे आसानी से इंग्लिश में कन्वर्ट करेगा ये स्ट्रक्चर। कौन करेगा? ये स्ट्रक्चर करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं सब्जेक्ट जो है, ये सब्जेक्ट क्या है? तो राम क्रिकेट खेलता है, तो राम क्रिकेट खेलता में सब्जेक्ट क्या हो जाता है? राम। क्या हो जाता है? राम। वैसे भी सब्जेक्ट को अगर फाइंड करना हो सेंटेंस में तो जो कौन का आंसर देता है सेंटेंस में वो सब्जेक्ट होता है। तो राम क्रिकेट खेलता है, कौन खेलता है? राम। तुम स्कूल जाते हो, कौन जाता है? तुम। वह सुबह में क्रिकेट खेलता है, कौन सुबह में क्रिकेट खेलता है? तो वह। मैं तुम्हारे साथ अंग्रेजी पढ़ता हूँ, कौन तुम्हारे साथ अंग्रेजी पढ़ता है? तो मैं। तो सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए आंसर कौन का डिमांड करता है, तो हमारा सब्जेक्ट आ जाता है सामने। अब यहाँ पर करता है प्लस के बाद या तो V1 या तो V5। यहाँ प्लस नहीं है दोनों के बीच में स्लैश है, यानी या तो V1 को लिखिए या तो V5 को लिखिए। इसके लिए हमें उधर चलना पड़ेगा नोट की तरफ। नोट में है कि यदि सब्जेक्ट के रूप में हमें ही मिल जाए, सी मिल जाए, इट मिल जाए, या फिर एस फॉर सिंगल होता है, सिंगल नेम, यानी कि ही, सी, इट और सिंगल नेम मिलेगा तो उसके साथ हम V5 का यूज करते हैं। V5 का मतलब क्या होता है? तो V5 का मतलब होता है वर्ब में S या फिर ES ऐड कर देना। जैसे एग्जांपल में एक वर्ब लेते हैं प्ले, तो प्ले में अगर हम S जोड़ेंगे तो ये हमारा V5 हो जाएगा। अगर प्ले रहेगा तो प्ले हमारा क्या हो जाएगा? V1 हो जाएगा। अगर वर्ब लेते हैं गो तो ये हमारा V1 है। अगर इसमें हम ES जोड़ देते हैं तो ये हमारा V5 होता है। ये प्रोसेस होता है V1 और V5 में। अगर सब्जेक्ट के रूप में हमें I, B, U, दे और डबल नेम मिलता है तो हम यूज करते हैं V1 का। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है V1 और V5। तो देखिएगा इसे हम इरेज कर देते हैं। तो राम के साथ क्या लगेगा? सिंगल नेम यानी V5। तो वर्ब हमेशा लास्ट में मिलता है आइडेंटिटी के पास। अभी तो ट्रांसलेशन छोटा है तो बगल में ही है। तो प्ले जो है यहाँ पे प्ले लिखेंगे और इसमें एस जोड़ देंगे तो हमारा ये कंप्लीट हो जाता है V5। अब क्या कहता है? ऑब्जेक्ट। तो हमारा नाम क्लियर हो गया, खेलना क्लियर हो गया, तो क्या बचा? क्रिकेट। तो हम यहाँ पे क्या लिख देते हैं? क्रिकेट, फुल स्टॉप। नेक्स्ट जो होता है तुम स्कूल जाते हो, सेम प्रोसेस है। तुम का क्या हो जाएगा? यू। अब वर्ब क्या है? तो इसमें यू है, सेकेंड ग्रुप में है, V1 का यूज करेंगे और वर्ब हमेशा जाना है इसमें तो गो लिख देंगे और उसके बाद क्या लिखेंगे? टू स्कूल। नंबर 3 जो होता है वह सुबह में क्रिकेट खेलता है। थोड़ा सा सेंटेंस थोड़ा बड़ा हो गया तो डॉट पेड़ी ये रूल बनाएगा। देखिए सब्जेक्ट कौन सुबह में क्रिकेट खेलता है? तो वह इंग्लिश क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। सब्जेक्ट हमारा क्लियर हो गया। अब V1 या V5 तो देखते हैं नोट में। यहाँ नोट में आइए तो सब्जेक्ट में हमारा यहाँ पे ही है तो ही के सामने V5 यानी एस वाले वर्ब को हम ऐड करेंगे यहाँ पे। तो वर्ब हमेशा लास्ट में मिलता है। लास्ट में क्या है? खेलना। तो खेलना को इंग्लिश होता है प्ले, लेकिन यहाँ पर अकॉर्डिंग टू ही
ही के अनुसार यहाँ पे प्ले कन्वर्ट हो जाएगा प्लेज में, क्योंकि V5 का डिमांड करता है ये। अब ये खत्म होने के बाद ऑब्जेक्ट करता है कि ऑब्जेक्ट हमें लाइए, हमें अब ऑब्जेक्ट को लिखना है, तो प्लेज के बाद क्या लिखेंगे, क्रिकेट। तो हम यहाँ पे क्या हो जाएगा, क्रिकेट हो जाएगा। देखिए क्या हो गया, क्रिकेट कंप्लीट हो गया, खेलना कंप्लीट हो गया और वह कंप्लीट हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट कंप्लीट हो गया। अब क्या बचा, अदर वर्ड। अदर वर्ड यहाँ देखिए राउंड कर देते हैं। सुबह में क्या है, अदर वर्ड है, तो जब भी अदर वर्ड कॉन्सेप्ट को सॉल्व करना है तो उल्टा बनाएंगे, उधर से बनाएंगे। मेन का क्या होता है, इंग्लिश इन होता है, और सुबह का क्या होता है, द मॉर्निंग होता है। क्या होता है, द मॉर्निंग होता है। पता है किसी भी सेंटेंस को एलार्जमेंट करने के लिए उसमें अदर वर्ड ऐड किया जाता है ताकि सेंटेंस बड़ा हो जाए, चाहे जितना ही बड़ा हो। अदर वर्ड जितना अदर वर्ड ऐड होगा उतना सेंटेंस क्या होगा, बड़ा होगा। बट डोंट वरी, घबराना नहीं है। अदर वर्ड मेन सब्जेक्ट जो होता है वो आपको कौन का डिमांड करता है, कौन का आंसर मिलने पे वो सब्जेक्ट पता चल जाता है। आइडेंटिटी के पास जाइएगा तो वर्ब पता चल जाएगा, और वर्ब से जो रिलेशन जोड़ता है वो आपको ऑब्जेक्ट पता चल जाएगा। और वो तीनों को छोड़कर जो बच गया वो हमारे अदर वर्ड होते हैं। जैसे हम इसमें देखते हैं, इसको हम बनाते नहीं है, सबसे पहले इसमें सब कुछ फाइंड करते हैं। देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, कभी ट्रांसलेशन कभी गलत नहीं होगा। आप लोग का ट्रांसलेशन कभी गलत हो ही नहीं सकता है। देखिएगा, कौन, मैं तुम्हारे साथ मैं तुम्हारे साथ अंग्रेजी पढ़ता हूं, तो कौन पढ़ता है, मैं, तो मैं क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। क्लियर है, देखिए सब्जेक्ट मिल गया हमको। अब क्या कहता है, वर्ब, यानी वर्ब लास्ट में चले जाइए, एकदम लास्ट में चले जाइए, सेंटेंस छोटा हो या बड़ा हो, तो हमारा वर्ब जो है वो पढ़ता है, तो पढ़ता हमारा क्या हो गया, वर्ब हो गया। अब क्या कहता है, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को पढ़ना ही है, तो ऑब्जेक्ट क्या है, तो जो वर्ब से संबंध जोड़ता है, जो रिलेट करता है वर्ब से, वो हमारा क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। तो पढ़ना का संबंध किससे जुड़ा हुआ है, तुम्हारे साथ से या अंग्रेजी से, तो जाहिर सी बात है अंग्रेजी पढ़ा जाता है, तो ये जो बंदा है अंग्रेजी नाम का, ये हमारा क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो हम इसे आसानी से सॉल्व कर लेते हैं। बाकी जब सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट पता चल जाता है तो सेंटेंस में जो भी शब्द बचते हैं वो सब के सब अदर वर्ड होते हैं, जितने भी सेंटेंस बचते हैं। वैसे भी अदर वर्ड आइडेंटिफाई करने का एक और मेथड है। अदर वर्ड कभी भी अकेले नहीं आता है, वो हमेशा किसी ना किसी के साथ आता है। चाहे वो यहां पे लिखते हैं मे के साथ आ जाए, जैसे इसका एग्जांपल हो गया सुबह में, शाम में, रात में, दोपहर में, या फिर साथ के साथ आए, तुम्हारे साथ, मेरे साथ, राम के साथ, मोहन के साथ, मेरे दोस्त के साथ, तुम्हारे दोस्त के साथ, के लिए के साथ अदर वर्ड आ सकता है। तुम्हारे लिए, मेरे लिए, पढ़ने के लिए, अंग्रेजी बोलने के लिए, गणित सीखने के लिए, तो ये सब जो वर्ड है जो इसके साथ आते हैं वो सब अदर वर्ड होते हैं। और ये हमेशा लास्ट में करता है, सबसे लास्ट में एकदम ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कीजिए और ऑब्जेक्ट के बाद आप लास्ट में अदर वर्ड कॉन्सेप्ट लिख दीजिए। तो चलिए हम यहाँ पे आइडेंटिफाई कर लिया, सबको ट्रांसलेट करते हैं। मैं का इंग्लिश क्या हो जाता है, आई लिख देते हैं। V1 और V5, तो वहां पे नोट पे देखते हैं तो सब्जेक्ट के रूप में हमें आई मिला हुआ है, तो V1 लिख देंगे। यानी एग्जैक्ट वर्ड जो होता है, तो पढ़ने का इंग्लिश क्या होता है, रीड लिख देंगे। अब क्या कहता है, वर्ड कंप्लीट होने के बाद ऑब्जेक्ट लिखिए, तो ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, इंग्लिश, तो हम क्या लिख देंगे, इंग्लिश लिख देंगे। ये हमारा ऑब्जेक्ट क्लियर हो गया। अब ये जो है ये अदर वर्ड है, और अदर वर्ड कॉन्सेप्ट हमेशा उल्टा बनता है, यानी पहले इधर का क्या हो जाएगा, साथ का इंग्लिश होता है विथ, और योर का इंग्लिश क्या होता है, यू। हो गया सवाल। तो देखिए स्टूडेंट, थोड़ा सा सेंटेंस यह बड़ा हो गया है। इससे पहले जो ट्रांसलेशन आप लोग के सामने शो किए हुए थे ये छोटे सेंटेंसेस थे, अब देखिए सेंटेंस थोड़ा बड़ा हो गया है, और भी बड़ा होगा सेंटेंस, क्योंकि जब भी सेंटेंस में, किसी भी ट्रांसलेशन में, किसी भी वाक्य में अगर अदर वर्ड का एनवायरमेंट होता है, अदर वर्ड ऐड किया जाता है, तो वह सेंटेंस बड़ा और भी बहुत बड़े हो जाते हैं। और हमें बनाने के लिए हमारे पास रूल है, तो सेंटेंस छोटा हो बहुत बड़ा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, फर्क पड़ता है कि हमारे पास उसे बनाने के लिए रूल है। ठीक है, अदर वर्ड सबसे लास्ट में, वर्ब लिखने के बाद ऑब्जेक्ट लिखेंगे और सब्जेक्ट लिखने के बाद वर्ब लिखेंगे।
और जितने भी ट्रांसलेशन है सब में यही प्रोसेस होता है, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, प्रेजेंट परफेक्ट हो या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो। तो चलिए इसको बनाते हैं, बहुत इजी मेथड से बनेगा। तो सबसे पहले हम क्या पकड़ते हैं, सब्जेक्ट। तो हमारा सब्जेक्ट कौन है, तो कौन का आंसर जो देता है, तो तुम्हारे पिताजी दिल्ली में नौकरी करते हैं, कौन करता है, तो तुम्हारे पिताजी, यानी ये यहां से लेकर यहां तक क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, जिसका इंग्लिश क्या हो जाता है, योर फादर, योर फादर। अब योर फादर जो होता है उसके साथ हम क्या यूज करेंगे, तो V5, क्या करेंगे, V5 यूज करेंगे। तो वर्ब हमेशा लास्ट में क्या है, नौकरी करना, यानी नौकरी करना जो होता है, यहां पे देखिएगा, नौकरी करना का जो इंग्लिश होता है, नौकरी करना, तो नौकरी करना का इंग्लिश होता है गेट, गेट ए जॉब। ये एक ऐसा वर्ड है जो वर्ब और ऑब्जेक्ट दोनों ऐड हो जाते हैं। ये जो गेट होता है ये वर्ब का काम करता है, और ये जॉब जो होता है वो ऑब्जेक्ट का काम करता है। नौकरी जो होता है वो क्या हो जाता है, ऑब्जेक्ट हो जाता है, ठीक है। और इसके संबंध में जो करना जो आ जाता है, नौकरी करना, तो वो हो जाता है गेट, तो ये वर्ब आ जाता है, ठीक है। चलिए हम इस ट्रांसलेशन में देखते हैं। तो लास्ट में जाना है, नौकरी करना है, तो नौकरी करना क्या हो जाएगा, गेट। लेकिन डिमांड क्या है, V5 का, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, गेट्स लिख देंगे। और हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, तो ए जॉब। तो ये हमारा क्या हो गया, नौकरी करना, वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट हमारा क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब बचा अदर वर्ड, और अदर वर्ड क्या है, दिल्ली में, तो मे का इंग्लिश होता है इन, और दिल्ली का इंग्लिश होता है दिल्ली। यहाँ पे पूरा स्टॉप देंगे। थोड़ा सेंटेंस बड़ा है, देखिएगा ध्यान से, सेकंड सेंटेंस बहुत इजी मेथड है। सबसे पहले कहता सब्जेक्ट, तो तुम अपने बड़े भाई के साथ पटना में अंग्रेजी पढ़ते हो, तुम अपने बड़े भाई के साथ। तो सब्जेक्ट में कौन कौन है, तो कौन जो है वो तुम है, कौन पढ़ रहा है अपने बड़े भाई के साथ, तो तुम पढ़ रहा है, तो तुम का इंग्लिश क्या हो जाएगा, यू। और यू के साथ क्या है, तो V1 और V5, तो आते हैं यहाँ पे यू मिलता है V1 वाले ग्रुप में, देख लीजिएगा यहाँ पे यू है और ये V1 है, यानी एग्जैक्ट वर्ब होगा। तो वर्ब कहां पे है, तो लास्ट में, यानी शुरू में यहाँ पे है और लास्ट में वहां पे जाते हैं, तो क्या हो जाएगा, रीड। ये हिंदी में जानते हैं, जितने भी वर्ड होते हैं ना, जैसे तैसे होता है, कोई यहाँ फेंका हुआ है, कोई यहाँ फेंका हुआ है, कोई वहां फेंका हुआ है। और इंग्लिश का रूल जो होता है ना, वो डेकोरेट करता है, सजा देता है कि नहीं। हिंदी में जहां कहीं भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, इंग्लिश में जो रूल करता है वैसे ही चलते रहना है। वो अपने जहां तहां जिसको जहां आना होता है वो डेकोरेट हो जाएगा, वो सस्ते में चला जाएगा, और सजा हुआ चीज कभी गलत नहीं होता है। तो ये ट्रांसलेशन में कभी गलत नहीं होगा, रूल अकॉर्डिंग टू रूल। तो यू रीड, अब क्या कहता है, ऑब्जेक्ट फाइंड करना है, क्या ऑब्जेक्ट। तो पढ़ना का जो संबंध है, जब हम वर्ब लिख लिए हैं, तो पढ़ना का संबंध जो है वो किससे जुड़ता है, तुम भी क्लियर हो गया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे तुम भी क्लियर हो गया है। तो अपने बड़े भाई के साथ पटना में अंग्रेजी, यानी ये जो वर्ड है अपने बड़े भाई के साथ, ये एक अलग हो गया, पटना में है जो ये अलग हो गया, और अंग्रेजी जो है वो अलग है। तो हमें ऑब्जेक्ट फाइंड करना है, तो ऑब्जेक्ट फाइंड करने से वर्ब से रिलेट करते हैं ये तीनों वर्ड। तो पढ़ना का संबंध किससे जुड़ता है, तो अंग्रेजी से जुड़ता है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, इंग्लिश। ये हमारा ऑब्जेक्ट क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब क्या बचता है, अदर वर्ड। तो ये दो अदर वर्ड हमारे पास है, कभी कभी ट्रांसलेशन में 3 आते हैं, कभी कभी ट्रांसलेशन में 4 अदर वर्ड आते हैं, कभी कभी तो 2 ऑब्जेक्ट आते हैं, 3 ऑब्जेक्ट आते हैं। और नॉट वेरी, ये रूल सबको बना देगा। तो उल्टा चलते हैं, पहले ये वाले वर्ड को बनाते हैं। तो मे का इंग्लिश इन होता है, और पटना का पटना होता है। अब साथ का इंग्लिश क्या होता है, विथ। और अपने बड़े भाई के साथ, तो तुम का पॉजेसिव एडजेक्टिव जो हो जाएगा, अपने का क्या हो जाएगा, योर हो जाएगा। यहां पर देखिएगा यू है, तो यू कन्वर्ट हो जाएगा अपने गॉन टू अपने योर में। और बड़े भाई का इंग्लिश होता है क्या, एल्डर ब्रदर। है ना आसान, कितना आसानी से बन जाता है, बस अकॉर्डिंग टू रूल फॉलो करना है। नेक्स्ट वन क्या है, बहुत इजी तरीका है। वे लोग तुम्हें क्रिकेट खेलने के लिए शाम में बुलाते हैं। तो वे लोग कौन बुलाते हैं जी, तो वे लोग तो दे हो गया। अब लास्ट में चला जाइए, तो बुलाना के लिए क्या होता है, तो कॉल होता है, CALL, कॉल।
तो वे लोग तुम्हें क्रिकेट खेलने के लिए शाम में बुलाते हैं। तो वे लोग हमारा क्लियर हो गया है, देखिएगा, और बुलाना भी क्लियर हो गया है। अब पता करना है ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे तुम्हें क्रिकेट खेलने के लिए। तो बुलाना का संबंध किससे जुड़ा है? तुम्हें से जुड़ा है, या क्रिकेट खेलने के लिए से जुड़ा हुआ है, या फिर शाम में जुड़ा हुआ है। तो ऑब्जेक्ट पकड़ने का दो तरीका है। अभी कुछ देर पहले हम बताए थे कि जिसका संबंध में से या के लिए से जुड़ता है वो अदर वर्ड होता है। तो देखो, के लिए से ये जुड़ा हुआ है क्रिकेट, और मे का संबंध शाम से जुड़ा हुआ है। तो ये देखिए, अदर वर्ड तो बेचारा अकेले यहाँ मिल गया, तो सॉरी, ऑब्जेक्ट यहाँ पे अकेले मिल गया। कभी कभी ऑब्जेक्ट वर्ब के बगल में ही मिल जाता है। तो ऑब्जेक्ट कहां लिख देगा हिंदी में कोई पता नहीं है, बस उसे पकड़ना है, हमें आइडेंटिफाई करना है, हमें तलाशना है, और वर्ब के बाद लिख देना है। नहीं तो संबंध जोड़ दीजिए वर्ब से। बुलाना का संबंध किससे जुड़ा है? तो तुम्हें से। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यू। ये भी लिखा गया। और उल्टा बनाते हैं, मे का इंग्लिश इन, और शाम का दी इवनिंग। दी इवनिंग होता है, द मत बोलिएगा, ठीक है। इसका भी एक अलग प्रोसेस है, हम कोई बताएंगे। कभी द बोला जाता है, कभी दी बोला जाता है। तो यहाँ पे दी लगेगा, और इवनिंग का स्पेलिंग होता है EVENING। और के लिए का जो होता है वो टू लिख देते हैं। और खेलना का इंग्लिश तो सबको पता है, क्या होता है? प्ले। और क्या खेल रहा है? तो क्रिकेट खेल रहा है, टू प्ले क्रिकेट। उसी तरह से तुम्हारे चाचा जी कौन? तो तुम्हारे चाचा जी। तो क्या हो जाएगा? योर अंकल। और वर्ब में लास्ट में चले जाओ तो क्या हो जाएगा? पढ़ाना का टीच। और टीच कन्वर्ट हो जाएगा क्या चीज में? टीचेज में, क्योंकि ये सिंगल ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, टीचेज। और क्या? तो तुम्हारे चाचा जी क्लियर हो गया है जी, देख लो। और सुबह में विज्ञान पढ़ाते हैं, तो मे का संबंध जुड़ा है, तो ये अदर वर्ड हो गया, तो विज्ञान बच गया, तो टीचेज साइंस। और मे का इंग्लिश इन, और सुबह का द मॉर्निंग। तो यहाँ पे द लग गया है। यहीं पर वो वर्ड THE को हम यहाँ पे दी पढ़ते हैं, और यही THE को यहाँ पे हम द पढ़ते हैं। तो ये THE यहाँ पे द है, देखिए हिंदी लिख देते हैं, इसे हम लोग यहाँ पे द पढ़ेंगे। और ये जो वर्ड है यहाँ पर, इसे हम लोग दी पढ़ते हैं। इसके पीछे भी एक प्रोसेस है, हम कभी कोई भी क्लास में बताएंगे कि आखिर इसे दी कहां पढ़ा जाता है और द कहां पढ़ा जाता है। आप लोग को ट्रांसलेशन समझ में आ गया होगा, और आप लोग घर पे खुद से ट्रांसलेशन बनाइए। हिंदी तो आप अच्छी तरह जानते हैं, आपके रगल में बसा हुआ हिंदी, हिंदी बोलते हैं, हिंदी सुनते हैं, हिंदी समझते हैं। तो खुद से हिंदी माइंड में मैन्युफैक्चर कीजिए, बनाइए। कोई बुक का हेल्प नहीं लेना है। बुक में कितना हिंदी देगा आपको? मुश्किल से 10, 20, 50, 100, 200। लेकिन ये दिमाग है ना, तुमको 2000 ट्रांसलेशन दे सकता है। बस दिमाग में क्रिएट कीजिए। जैसे तुम्हारे पिताजी दिल्ली में नौकरी करते हैं, हम बोल सकते हैं तुम्हारा भाई दिल्ली में नौकरी करता है, अब उसका ट्रांसलेशन बना लेंगे। बहुत सारे ट्रांसलेशन ऐसे होते हैं, जैसे तुम अपने बड़े भाई के साथ पटना में अंग्रेजी पढ़ते हो, तुम अपने बड़े भाई के साथ पटना में विज्ञान पढ़ते हो, यूपीएससी का तैयारी करते हो, प्रैक्टिकल करते हो। बहुत सारे ट्रांसलेशन होते हैं जो खुद क्रिएट करता है, और विद द हेल्प ऑफ दिस स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर की सहायता से बन सकता है। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे, शायद हमको नहीं लगता है प्रॉब्लम क्रिएट होगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट ऐसे होंगे जिन्हें प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। यहाँ पर योर से, यहाँ पर योर से, क्योंकि यू का ग्रुप का ये योर होता है, और हमने यू के सामने V1 का यूज किया है, और यहाँ पे V5 लिख दिए हैं। लेकिन हम बता देना चाहते हैं ये सच में यू का ग्रुप है, लेकिन जैसे यू कन्वर्ट होता है योर में, तो ये कोई प्रोनाउन होता नहीं है, ये सीधे कन्वर्ट होता है पॉजेसिव एडजेक्टिव में। क्या चीज में कन्वर्ट होता है? पॉजेसिव एडजेक्टिव में। और पॉजेसिव एडजेक्टिव जो होता है वो हमेशा सिंगुलर होता है। जैसे बहुत सारे पॉजेसिव एडजेक्टिव होते हैं, योर होता है, माई होता है, आवर होता है, देयर होता है, हर होता है, हीज होता है। ये सबके सब जो होते हैं वो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, और इसके बाद नॉन का प्रयोग होता है, तब जाकर ये सब्जेक्ट का रूप लेता है। तब जाकर ये योर, माई, आवर, देयर, हर, हीज सब्जेक्ट का रूप लेता है।
जब तक इसके बाद नॉन नहीं आएगा इसका कोई औकात ही नहीं है, कोई स्टेटस नहीं है, कोई इसे पूछेगा भी नहीं कि तुम हो कौन। अब नॉन डिपेंड करता है कि सिंगुलर है या प्लूरल। अगर नॉन प्लूरल मेथड में होता है, जैसे हम यहाँ पे क्या लिखे योर फादर, तो फादर क्या है सिंगुलर है, तो ये डिसाइड करेगा कि इसका क्या औकात है, क्या स्टेटस है, तब जाकर ये सब्जेक्ट का रूप लेगा। अगर ये फादर सिंगुलर है तो यहाँ गेट्स होता है, अगर फादर की जगह पे अंकल होते और चाचा जी, बहुत सारे चाचा जी होते हैं, तो यहाँ पे अंकल्स अगर हो जाता है तो यही योर कन्वर्ट हो जाता है क्या चीज में, गेट में। लेकिन ऐसा नहीं है, कुछ सिंगुलर है तो यहाँ पे गेट्स हो जाएगा। एक ट्रांसलेशन और होगा कहीं पे ऐसा ही, हाँ तुम्हारे चाचा जी यहाँ पे देखो, तो चाचा जी अगर प्लूरल होते हैं तो यहाँ पे अंकल ढेर सारे हो जाते हैं, तो ये टीचर्स कन्वर्ट हो जाता है टीच में। ठीक है, तो कभी भी दिमाग में ये नहीं पालिएगा कि यू है तो योर है तो यू का ग्रुप, यू ही का कोई रिलेशन होगा, कोई भाई होगा, चाचा होगा, कुछ भी होगा, लेकिन इसके बाद आने वाले नॉन ही डिसाइड करता है कि ये सब्जेक्ट कैसा है, सिंगुलर है या प्लूरल है।